ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सत्ता को पा लेना ये बड़ी बात नहीं है, संस्कारों को पा लेना ये सबसे बड़ी बात है। इंद्र स्वर्ग का स्वामी बन गया, लेकिन मैं इस बात को बार बार कहूंगा और कहने में हिचक नहीं सकता हूं, इंद्र से गलतियां भी हुई हैं। बोलो हुई हैं गलतियां कि नहीं? और उन गलतियों को करके वो आज परिणाम भी भुगत रहा है। उसकी संतान ने भी वही गलती दोहरा दी। इंद्र की संतान ने भी वही गलती दोहराई जो इंद्र ने दोहराई थी। जो इंद्र ने गलती की उसी गलती को उसकी संतान ने दोहरा दिया। इसका मतलब यह है कि हम गलती करें, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम दोषों से मुक्त हो जाएं। भगवान की कृपा यदि हमारे ऊपर हो जाएगी तभी हम दोषों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन गलती हम यदि कर रहे हैं, गलती हमें करना नहीं चाहिए। यदि हमसे गलती हो रही है तो उस गलती को पहले तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और स्वीकार करने के बाद गलती को दोहराना नहीं चाहिए। ध्यान से एक बार फिर सुन लेना, नहीं तो आधी बात सुनोगे तो भूल हो जाएगी बहुत बड़ी। गलती हमसे होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हमसे गलती हुई है तो हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, और स्वीकार करने के बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंद्र बुद्धिजीवी है। इंद्र बुद्धिजीवी है। बुद्धिमान तो मानता हूं मैं इंद्र को, धनवान भी मानता हूं इंद्र को, लेकिन मुझे लगता है कि वो चरित्रवान नहीं है। बोलो भाई, इस बात को मानना पड़ेगा कि नहीं? वो चरित्रवान नहीं है। यदि इंद्र चरित्रवान होता तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर आक्रमण करता? बोलो भाई, कभी नहीं करता। ये बहुत बड़ी भूल है। इंद्र की पत्नी सची परम सुंदरी है, लेकिन आज इंद्र कितनी बड़ी भूल करने जा रहा है कि गौतम ऋषि की पत्नी पर उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो गौतम ने श्राप दे दिया और दोनों को श्राप दिया। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा, और ऋषि पत्नी अहिल्या से कहा तू पत्थर की हो जा। अब देखो, श्राप में अंतर है। श्राप एक प्रकार का देना चाहिए था भाई। अगर सहस्त्र योनिज का अर्थ है रोगी हो जाना, समझ गए हो कि नहीं? सहस्त्र योनिज का अर्थ क्या है? सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोम रोम से रक्तस्राव होना, रोगी हो जाना। सीधी सी मर्यादित भाषा में बोल रहा हूं, समझ गए हो कि नहीं? तुम सब समझदार हो। रोम रोम से रक्तस्राव होना, बहुत बड़ा रोगी हो जाना। इसलिए गौतम जी ने कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। अहिल्या रो रही थी, अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। मैं एक बात कहता हूं, अहिल्या को विरोध करना चाहिए था कि नहीं? बोलो भाई, अगर धोखा इंद्र ने किया था तो अहिल्या को विरोध करना चाहिए था। जैसे नारायण के द्वारा वृंदा के साथ धोखा हुआ, जब वृंदा समझ गई तो उसने विरोध किया कि नहीं किया भगवान का? बोलो, किया विरोध कि नहीं किया? उसने तत्क्षण विरोध कर दिया, विलंब नहीं किया, तत्क्षण विरोध कर दिया। आइए, पधारिए। आइए नागा जी, देखिए संत भगवान पधार रहे हैं। आइए, पधारिए।
हाँ उसमें बैठा लो, बहुत बढ़िया। पधारो पधारो, जय हो। बैठिए बैठिए। हमारे पोरशा आश्रम से, श्री नागाजी आश्रम से महंत श्री नागा राम कुमार दास जी महाराज पधारे हुए हैं। ये महामंडलेश्वर हैं और हमारे निर्मोही अखाड़े के नागा हैं। हम भी निर्मोही अखाड़े के ही हैं। यहाँ मोह वाले नहीं हैं, सब निर्मोही हैं। तो चावल कहाँ है? नहीं नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा सा वैसे कर दो, हल्का सा घुमा दो, उधर को घुमा दो और घुमाओ थोड़ा, बस और थोड़ा सा, अरे इधर को घुमाओ शास्त्री जी, बस हो गया हो गया। नहीं, बैठ जाओ बेटा, खड़े क्यों हो? बैठो। हाँ तो ध्यान से सुनिए। वृंदा और अहिल्या, भगवान विष्णु और इंद्र। इंद्र ने गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर अहिल्या के साथ छल किया। नारायण ने वृंदा के पास जाकर छल किया। बोलो किया कि नहीं? इंद्र के अपराध को आज तक क्षमा नहीं किया गया और भगवान नारायण के प्रति हमारी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बोलो बढ़ती जा रही है कि नहीं? दिनों दिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और जब हम इंद्र का ये कृत्य पढ़ते हैं तो इंद्र के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती। बोलो भाई, आप कहोगे महाराज जी पता नहीं आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। आखिर आप बोल रहे हैं इंद्र कितना महान है, आप क्या इंद्र की तुलना अपने से करना चाहते हैं? अपने को महान सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जो ग्रंथ में लिखा है उसको मैं कह रहा हूं। क्या लिखा है? सरस्वती जी स्वयं कह रही हैं, ऊंच निवास नीच कद तूती, देख न सकई पराई विभूति। अब बताइए भाई, जितने भी विद्वान यहाँ आए हैं सरस्वती पुत्र हैं कि नहीं कि इंद्र पुत्र हो? जल्दी बताओ। यज्ञ में जितने भी वैदिक विद्वान आए हैं वो इंद्र पुत्र हैं कि सरस्वती पुत्र हैं? सरस्वती पुत्र हैं। बोलो हैं सरस्वती पुत्र। लेकिन सरस्वती माता क्या कह रही है इंद्र के लिए? ऊंच निवास नीच कद तूती, देख न सकई पराई विभूति। सरस्वती जी ने फटकार लगाई इंद्र को, का शर्म आनी चाहिए आपको कि आप राम जी के राज्याभिषेक का विरोध कर रहे हैं। आप राम जी को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं।
और मुझसे कह रहे हैं कि जाइए महाराज दशरथ की मति को भ्रमित करिए, ये आपको शोभा नहीं देता है और मैं इस प्रकार की बात स्वीकार नहीं कर सकती हूं। इंद्र ने कहा कि देखो स्वर्ग की सत्ता खतरे में पड़ रही है, इसलिए स्वर्ग की सत्ता को सुरक्षित किया जाए। सरस्वती ने कहा कि अगर स्वर्ग की सत्ता खतरे में पड़ रही है तो अगर इस प्रकार से महाराज श्री दशरथ की मति को भ्रमित कर दिया जाएगा और प्रभु राम अयोध्या छोड़ करके वन चले जाएंगे तो अयोध्या की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? भगवान राम बन जाएंगे, महाराज श्री दशरथ का महाप्रयाण हो जाएगा, अयोध्या की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आप अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए आप अयोध्या की सत्ता को दांव पे क्यों लगा रहे हो? सरस्वती जी ने कहा मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूं, इस तरह की चर्चा मुझे पसंद नहीं है। इंद्र ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्यारे बात यह है कि इंद्र की बातों में सरस्वती नहीं आई। फिर इंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु राम से प्रार्थना की कि आप ये बताइए, अयोध्या में आप गए हैं, आप बैकुंठ छोड़कर अयोध्या गए तो आप सिंहासन पर बैठने के लिए गए कि देवताओं की रक्षा करने गए, स्वर्ग की रक्षा करने, यज्ञ की रक्षा, गौ ब्राह्मण संत की रक्षा करने के लिए गए कि सिंहासन पर बैठने गए? भगवान ने कहा बैकुंठ की सत्ता छोड़ के हम अयोध्या आए हैं तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए ही मैं अयोध्या में आया हूं। तो अगर आप धर्म की रक्षा करने के लिए अयोध्या आए हैं तो आप सिंहासन पर न बैठकर धर्म की रक्षा करने के लिए जहां धर्म रो रहा है, भाई यज्ञ अगर सफल नहीं हो पा रहा है तो बोलो वहां धर्म रो रहा है कि नहीं रो रहा है? अगर यज्ञ सफल नहीं हो रहा है तो धर्म रो रहा है। सावधान, यदि गौ माता को समय से ग्रास नहीं मिल रहा है तो धर्म रो रहा है। ब्राह्मण का यदि सम्मान नहीं हो रहा है वहां धर्म रो रहा है। यदि संतों का सम्मान नहीं हो रहा है तो वहां धर्म रो रहा है। पृथ्वी पर यदि धर्म नहीं हो रहा है तो वहां भी धर्म रो रहा है। पृथ्वी पर अगर धर्म नहीं हो रहा है तो वहां भी धर्म रो रहा है। इसलिए कृपा करके आप ऐसी मति सरस्वती की कर दें कि सरस्वती जी अयोध्या आ जाएं। बड़ी प्यारी बात है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम सब रामायण के प्रेमी श्रोता हो। इसलिए मेरा भी प्रयास रहा कि मैं पहुंचूं, अवश्य ही पहुंचूं। समय दे दिया है तो पहुंचना चाहिए। पिछले बार कोरोना काल के कारण, कोरोना महामारी के कारण यज्ञ नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष भगवान ने मौका दे दिया। और ये तो माता जी की इच्छा, क्यों भाई? माता जी की इच्छा इस वर्ष की थी, पिछले वर्ष की नहीं थी। और नहीं तो प्यारे, माता जी की इच्छा है तभी तो यज्ञ हो रहा है। कोरोना की चर्चा तो फिर शुरू होने लगी है, क्यों भाई? होने लगी कि नहीं? लेकिन माता जी की इच्छा है तो यज्ञ शुरू हो गया। अब तो वो पूर्ण होके ही रहेगा प्यारे, अब वो यज्ञ तो पूर्ण होके रहेगा, लेकिन माता जी की इच्छा से यज्ञ हो रहा है। और माता जी की इच्छा से ही यज्ञ पूर्ण होगा। और किसी भी प्रकार का कहीं कोई कोरोना का प्रकोप भी नहीं हो सकता है माता जी की इच्छा से। मां कृपा करेंगी, रक्षा करेंगी, यज्ञ भगवान रक्षा करेंगे। इसलिए आप सब बिल्कुल निश्चिंत होकर के कथा सुने, यज्ञ की परिक्रमा करें, लीला का दर्शन करें और भंडारा प्रसाद आदि प्रेम से पाएं। चकाचक आनंद चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सरस्वती जी ने इंद्र पर टिप्पणी की और इंद्र को डांटा। ऊंच निवास
पंकज तूती ओ देख न सकई पराई विभूति। मैं समर्थन नहीं कर सकती हूं, आपका ये विचार स्वीकारोक्त नहीं। लेकिन जब भगवान से प्रार्थना की, इंद्र ने कहा कि प्रभु हमारी बात तो नहीं मानी जा रही है, लेकिन आप ही समझाइए, आप ही समझाइए। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति चाहे जितने ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो, धन हो, बुद्धि भी हो, लेकिन जब चरित्र नहीं होता है तो लोग उसका अदब नहीं करते हैं। अदब नहीं करते हैं यदि चरित्र नहीं है तो, समझ लेना इस बात को। और कौन नहीं जानता है, मैं संकेत दे ही रहा था आपको कि क्या आवश्यकता थी कि इंद्र को गौतम ऋषि के आश्रम जाने की। बोलो भाई, क्या आवश्यकता थी? लेकिन गया और ऋषि पत्नी पर आक्रमण किया। आक्रमण किया तो गौतम आक्रोशित हुए और आक्रोश में आकर के गौतम ने श्राप दे दिया कि तू रोगी हो जा, सहस्त्र योनिज हो जा। अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। लेकिन मैं कहना यह चाहता था कि पत्थर बनने का श्राप दिया अहिल्या को, और क्या आ जाती है? जड़ता। विरोध करना चाहिए था अहिल्या को, और अहिल्या को श्राप देना चाहिए था इंद्र को। गौतम की बात छोड़िए, अहिल्या को या कि नहीं दिया? नारायण को श्राप किसने दिया? वृंदा ने दिया। इसका मतलब है कि वृंदा स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए श्राप दे दिया। लेकिन अहिल्या मौन हो गई, इसलिए वो भी श्राप की भागीदार बन गई। ये ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। याद रखना, जब ब्रह्मा बुद्धि का देवता है तो बुद्धि से संबंधित हुई अहिल्या की नहीं हुई। और याद रखना, जिस दिन हमारी बुद्धि वासना के प्रति आकर्षित हो जाती है, उसी दिन हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। आज वासना के प्रति अहिल्या रूपी बुद्धि आकर्षित हुई तो आज पत्थर की हो गई। इसका मतलब है कि बुद्धि हमारी पत्थर कब होती है? बुद्धि में जड़ता उस समय आती है जब बुद्धि वासना से जुड़ जाती है। और जब हमारी बुद्धि उपासना से जुड़ जाती है तो हमारी बुद्धि में चैतन्यता आ जाती है, हमारी बुद्धि में चैतन्यता का संचार हो जाता है। आज अहिल्या श्रापित होकर के पत्थर हो गई, इंद्र रोगी हो गया। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि भगवान नारायण ने भी वृंदा के साथ छल किया, तो नारायण का सम्मान क्यों बढ़ता जा रहा है और इंद्र अपयश का पात्र बन गया? नारायण सदा पूज्य हैं, सदा स्मरणीय हैं, सदा वंदनीय हैं। हम सब नित्य उनका स्तवन करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? जब तक नारायण का स्तवन नहीं कर लेते हैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। प्यारे, इतनी श्रद्धा है नारायण के प्रति। बोलो, है कि नहीं? ये नारायण का सम्मान कृत्य पर अगर विचार किया जाए, अगर विचार किया जाए तो वो ईमानदारी से बताओ, सोचना पड़ेगा कि नहीं हमें? लेकिन आज मैं समाधान किए देता हूं, बहुत बढ़िया निराकरण किए देता हूं, भ्रम निकाले देता हूं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की चर्चा करे तो आज के समाधान को कान से सुनना और हृदय में रखना, हमेशा हमेशा के लिए ये झंझट खत्म। और आप उत्तर देने में शेर बन जाएंगे, सिंह की तरह दहाड़ के बोलना, क्योंकि मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। क्रिया और उद्देश्य, क्रिया और उद्देश्य। जैसे क्रिया देखने में निकृष्ट प्रतीत हो रही है, लेकिन यदि उसका उद्देश्य उत्कृष्ट है तो हमें क्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्रिया के उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। जैसे एक अध्यापक किसी विद्यार्थी को अनुशासित बनाने के लिए उसको थोड़ा सा पीट रहा है, तो देखने वाली क्रिया बोलो निकृष्ट प्रतीत होती है कि नहीं? लेकिन विचार करना चाहिए अध्यापक का उद्देश्य क्या है। अध्यापक का उद्देश्य क्या है? अध्यापक का उद्देश्य यही है
कि आज अगर उसको दो कठोर शब्दों में समझा रहा है विद्यार्थी को, अथवा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डंडे का प्रयोग करके समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अनुशासित करके महान बनाना चाहता है, उद्देश्य है। उसे अनुशासित करके अध्यापक महान बनाना चाहता है, ये उद्देश्य है। इसका मतलब है देखने वाली क्रिया निकृष्ट थी, लेकिन उद्देश्य महान निकला कि नहीं? उद्देश्य उत्कृष्ट निकला। अब आप सुन लीजिए, डाकू के हाथ में चाकू है और डॉक्टर के हाथ में चाकू है, ठीक है ना, दोनों के हाथ में चाकू है, लेकिन चाकू डॉक्टर भी लिए हैं और चाकू डाकू भी लिए हैं। तो हाथ में चाकू लेना ये क्रिया निकृष्ट है, लेकिन चाकू हाथ में लिया क्यों है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? तो डाकू ने हाथ में चाकू लिया है, उद्देश्य है उसका लूटने का। बोलो भाई, क्या उद्देश्य है उसका? लूटने का। लूटने के उद्देश्य से डाकू ने हाथ में चाकू लिया है। ईमानदारी से बताओ, डाकू की क्रिया भी निकृष्ट है और उद्देश्य भी निकृष्ट है। लेकिन डॉक्टर ने यदि हाथ में चाकू लिया है तो याद रखना, देखने में तो लगता है कि ये चाकू लेके आ गया है, और फिर उसने ऑपरेशन करने के लिए चाकू को चलाया भी। तो बोलो, चाकू चलाने वाली क्रिया देखने में निकृष्ट लग रही कि नहीं? लेकिन जिस समय उसने ऑपरेशन करने के बाद, याद रखना, उस मरीज को रोग मुक्त कर दिया, तो उद्देश्य उत्कृष्ट निकल करके आया। इसलिए उसे धन्यवाद भी दिया जाता है और पुरस्कार भी दिया जाता है, और डाकू को सजा भी सुनाई जाती है। बोलो, और जेल के सलाखों के अंदर भी रखा जाता है, और हो सकता है कि उसको मौत के घाट भी उतार दिया जाए, फांसी की सजा सुना दी जाए। इसका मतलब यह है कि डाकू की क्रिया भी निकृष्ट है और डाकू का उद्देश्य भी निकृष्ट है, और डॉक्टर की क्रिया देखने में निकृष्ट लग रही है, लेकिन उद्देश्य उसका उत्कृष्ट है। बोलो, है उत्कृष्ट कि नहीं? अच्छा, एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। कपड़ा दर्जी के यहां आप ले जाते हो तो दर्जी उसको काटता है, लेकिन जब कपड़ा दर्जी काटता है तो देखने में ऐसा लगता है कि कितना बढ़िया थान 20 मीटर का इसने 50 भागों में कर दिया। क्यों भाई? देखने में 20 मीटर का थान, लेकिन 50 टुकड़ों में तुम्हारे सामने ही उसने कैंची चला चला के और फेंक दिया। ऐसा नहीं कि उसने रखा हो, ऐसे क्यों फेंक देता है कि नहीं फेंक देता? बोलो। तो देखने में लगता है कि जहां हम हजारों रुपया दे करके दुकान से ये कपड़ा लाए थे, लेकिन एक सेकंड नहीं लगा, इसने 20 बार कैंची का प्रयोग करके इसने तार तार कर दिया कपड़े को। लेकिन ईमानदारी से बताओ, 2 दिन का मौका देता है कि 2 दिन बाद आना, और जब 2 दिन बाद आप आते हैं और कहते हैं मेरा कपड़ा कहाँ है, तो फर्स्ट क्लास उसने कुर्ता बना दिया, फर्स्ट क्लास उसने शर्ट बना दी, और जिस समय आपने पहनी तो कहा वाह, अब लगे हम बाबूजी हैं। क्यों लगता है अब हम लगे कि बाबूजी हैं? क्यों भाई, महसूस करते हो कि नहीं? और फिर पीठ भी थपथपाते हो और मन चाहा मुंह मांगा पैसा भी देते हो उसको। बोलो, देते हो कि नहीं? कपड़ा फाड़ने वाली क्रिया निकृष्ट प्रतीत हो रही थी, लेकिन कपड़े को जब उसने सुंदर सिल दिया, एक वस्त्र को बढ़िया दिव्य वस्त्र बना दिया, जैसे ही दिव्य वस्त्र बनाया और आपने पहना, आपने भी दिव्यता आ गई। तो ईमानदारी से बताओ, उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आ गया कि नहीं आ गया? और उद्देश्य जब उत्कृष्ट निकल के आया तो आपने धन्यवाद दे दिया। तीसरा उदाहरण मैं और दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। कपड़ा अगर चूहे के हाथ में पड़ जाए, हाथ में काहे को पड़ जाए, उसके मुंह में, हाथ तो होते ही नहीं उसके। क्यों भाई? चूहे के मुंह में यदि कपड़ा पड़ जाए तो ईमानदारी से बताओ, वो भी बिल्कुल ताड़ ताड़। इसलिए नारायण वंदनीय है। नारायण जो है सदा सदा के लिए वंदनीय है। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं?